नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 34 मरीजों को ठीक होने के बाद घर के लिए भेज दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो करीब 349 सक्रिय मामलों की संख्या पहुंच गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 19,563 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। ऐसे में बात की जाए तो उधर चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में एक और देहरादून में 4 और पिथौरागढ़ में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,151 हो गई है और इनमें से 3,29,361 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। और देहरादून जिले में रायपुर के भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के मामले के बहाने कांग्रेस छोड़कर भाजपा के मंत्री और विधायक बने नेताओं ने ठीक विधानसभा चुनाव के वक्त एकजुटता का सूत्र तलाश कर लिया है। बताते चलें कि काऊ के समर्थन में खड़े होने वाले नेताओं में अब एक नाम कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी जुड़ गया है। यहां सियासी जानकारों की माने तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं पर पार्टी कार्यकर्ताओं की घेराबंदी बढ़ाई जा रही है। इससे निपटने के लिए अब ये मंत्री और विधायक कड़ियों की तरह जुट रहे हैं ताकि पार्टी में अपने प्रभाव को बनाए रखें। इसी बीच पिछले करीब 4.5 साल में महाराज पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ भाजपा में आए और विधायकों से फैसला बनाकर चलते रहे, लेकिन बुधवार को विधायक काऊ के समर्थन में खुलकर उन्होंने बयान दिया, जहां काऊ प्रकरण पर महाराज ने बेशक ये कह दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काऊ के साथ मैं हूं और उनकी बात पार्टी फोरम पर रखूंगा। अंतरिक्ष में गुरुवार की रात ऐसी एक अनोखी घटना देखने को मिली जिसके साथ अब काफी परेशानी बढ़ सकती है। बता दें, इनका सहयोग सैकड़ों वर्षों में नहीं बन पाता, लेकिन एक ही रात में खतरनाक श्रेणी का एक बहुत विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में चांद से भी कम दूरी पर आ धमका है और इसी के साथ ही सितंबर में आम प्रचलन से हटकर अपने चरम पर उल्कापात होगा और नव अर्धचंद्र के सबसे ज्यादा पास पहुंचकर शुक्र ग्रह अपनी सर्वाधिक चमक भी बिखेरेगा। इन तीनों घटनाओं का एक साथ घटित होना आज की रात को दुर्लभ ही नहीं बल्कि दुर्लभतम बना देता है। ऐसे में एक अनोखी रात फिर न जाने कब आए और ऐसे में इससे पहले अब चर्चा एस्टेरॉयड की करें तो एस्टेरॉयड यदा कदा पृथ्वी के आसपास आते हैं, लेकिन यह निकटता भी आमतौर पर पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से 10 गुना तक ज्यादा होती है। लेकिन आज की रात 2010 और J53 नाम का कुतुब मीनार से 10 गुना बड़ा और 774 मीटर आकार का बहुत विशाल क्षुद्र ग्रह करीब 68,400 किलोमीटर प्रति घंटे की विलक्षण गति के साथ सफर करता हुआ पृथ्वी पर मात्र 3,67,000 किलोमीटर की दूरी पर अर्थात 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर से चंद्रमा से भी कम दूरी तक पृथ्वी के निकट आ जाएगा। और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अलावा यूरोपीय देशों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की सेहत को बिगाड़ रहा है। वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि गंगा के मैदानी इलाकों और यूरोपीय देशों में हर साल भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से पता यह भी चलता है कि हिमालयी क्षेत्रों में मौसम और ऊंचाई के हिसाब से ब्लैक कार्बन की मात्रा 0.01 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मापी गई है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में इस बात का भी खुलासा किया गया कि अप्रैल, मई, जून में जहां उच्च हिमालय क्षेत्रों में ब्लैक कार्बन की मात्रा में इजाफा हो जाता है, तो वहीं बारिश और बर्फबारी के दौरान ब्लैक कार्बन के हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचने की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही आपको बता दें, काफी खतरनाक इसको बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में जमा हो रहे कार्बन की वजह से ग्लेशियरों के पिघलने और पार्टिकल्स के
मैटर के तौर पर नदियों के जल से माध्यम से मैदानी क्षेत्रों तक भी पहुंचा जा रहा है, जो कि इंसानों की सेहत के लिए ठीक नहीं है।